देखो एडी रेडी होके बैठा है अंदर। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये कंबल दिख रहा है, तकिया दिख रहा है, ये एडी जिद से लेके आया है बिल्कुल ज़बरदस्ती कि नहीं ये रखना ही रखना है मुझे। इसको रखने का मकसद इसका होता है कि मैं दूर जाऊँगा। तुम इसको उठा के डिग्गी में रख। अब मैं इसको उठा के हटा देता हूँ ताकि इसको लगे कि हाँ हम दूर नहीं जा रहे हैं। क्यों, छोड़ो, लाओ लाओ एडी लाओ बेटा, पीछे रखने दो। एडी दे दो, लाओ। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसकी ज़रूरत बहुत दूर जाते हैं तो पड़ती है। चलो अब हमने रख दिया पीछे। धनिया को दिखा दूं। हाँ बस बस दिखाते ही जैसे बोलो धनिया को दिखा दो तो क्या क्या गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी। एडी कहाँ चल रहे हैं आज, तुम बताओगे हम हैं? आज एडी बताएगा क्या हम कहाँ जा रहे हैं? अलग अलग साइज है, चाहे कि 3500 का है, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। इसमें एडी और नायशा दोनों आ जाएंगे। तो दोनों आ जाएंगे। यही वाला ना ले लें? ये वाला? हाँ। ये फूल है। कौन सा अच्छा होगा भैया, ये वाला ये वाला? मैडम क्वालिटी एक ही है, क्वालिटी सेम है, पसंद अपनी। इसको तो दांत से तुरंत काटेगी भैया ये देखो, कास्टम प्लास्टर ऐसे बाई चांस हो जाए रिपेयर हो जाता है। कहाँ? ये साइकिल वाली टिकिया चाहे ले लो, न जोड़ पा तो हमारे पास लाओ, खाली चिपका दो बस जहाँ पे हो। ओके। तो जी फाइनली हमने ये साइज़ का पूल ले लिया एडी के लिए, है ना, ये वाला। और एडी के लिए का मेन ये नायशा के लिए है क्योंकि धनिया की एक्टिविटीज़ जो थी उसमें इंक्लूड था कि इसको पानी में छोड़िए। ये वाला था, ये बहुत बड़ा हो रहा था, फिर जगह भी उतनी यूटिलाइज़ होती है और फिर पानी उतना ज़्यादा वेस्ट होता है, तो फिर वो छोटे साइज़ का ले लिया हमने। ये रख दिया मैंने यहाँ पे और ये 2000 रुपये का पड़ा हमको जी। रास्ते से जा रहे थे तो दिख गया, बहुत बार ढूंढ रहे थे नहीं दिख रहा था। ऑनलाइन काफी महंगा मिल रहा था यही सेम वाला। हाँ। यहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है, ये लोग दे देते हैं सस्ता। और दूसरी चीज़, अब जा कहाँ रहे हैं वो भी बता देते हैं जी। हम जा रहे हैं यहाँ से हल्द्वानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास। लास्ट टाइम अगर पुराने लोग हैं तो आपको याद होगा, हम गए थे हल्द्वानी में, एक जगह विजिट किया था हमने। ओटी वाले डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर काशिफ शहजाद, और बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए स्लॉट खाली नहीं था। वो बड़े मेहनती इंसान हैं, खुद अपने आप से कराते हैं और उतने ही बच्चे लेते हैं जितना वो कर पाएँ। और जब कोई स्लॉट खाली होता है, एक बच्चा ठीक होकर जब जाता है तो फिर दूसरे के लिए स्लॉट खाली मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं कि आपने विजिट कर लिया और मिल गया। मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए हमने जब स्लॉट बुक किया हुआ था। बुक किया था, फिर होम प्लान ले लिया था ना उनसे। तो हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो जी इतना टाइम आपका वेस्ट होगा, आप होम प्लान ले लो। हमने इनसे होम प्लान बनाया था और वो होम प्लान वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, सारी डिटेल मैंने समझाया था। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे। और फिर आज दोबारा, आज एक स्लॉट उनका 7 बजे का खाली हुआ, मतलब 7 बजे जो बच्चा आने वाला था वो नहीं आने वाला है। उनको ऐसा पता लगा तो उन्होंने फिर हमको बुला लिया, क्योंकि हमें जाना था उनके पास और भी कुछ सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। लास्ट टाइम हमने गाज़ियाबाद विज़िट किया, SGT विज़िट किया, वो सारा कंक्लूजन एक बार उनको दिखाना था। देखिए जी ये चीज़ें हैं, स्लॉट अगर अब खाली हो जाए हमारे लिए तो दे दीजिए, जैसा भी होगा वो सारी चीज़ें आपको आगे दिखेंगी। और ये देख लो इनकी एक्टिविटी शुरू है। 7 बजे उनके पास पहुंचना है हमें और 6:30 हो गए हैं। आधे घंटे में वहाँ पहुंचना है, मुश्किल से पहुंच जाने चाहिए, लेकिन ट्रैफिक हुआ तो फिर टाइम लग जाएगा। चलें फिर आगे अपडेट करते हैं हम आपको। बस मैं पहुंच गया हूँ, सुशीला तिवारी पहुंच गया हूँ। थोड़ा लेट इसलिए हो गया, रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिल गया था। चलिए आइए। सुशीला तिवारी पहुंच गया हूँ, बस 10 मिनट में मेरे ख्याल से पहुंच जाऊँगा। चलिए चलिए। ठीक 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 है। तो जी देखो ऑलरेडी हम लेट हो गए, 7:03 हो गए, पहुंच नहीं पाए। रास्ते में पूरा ट्रैफिक मिला। धनिया कह रही है अब सही है। इसको आज डरा के रखी हूँ मैंने बहुत बुरी तरीके से। रात धनिया पूरी रात नहीं सोने दी है। 4:30 बजे तक मैच है कि उसके बाद इसके पापा को बोलिए पकड़ लो इसको। और नींद से इतनी प्रॉब्लम हमको खड़ी हो गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे बन गई, हमें पता ही नहीं चला। नींद से देखो अचानक से कुछ ही दिन हो रहे हैं, मेरे ख्याल से 2-4 महीने हो रहे होंगे ऐसे, कि खर्राटे आने लगे मुझे रात को। अब वो मुझे पता चल गया कि मुझे खर्राटे आते हैं और हमको लग गया कि हाँ ये बीमारी है। दूसरी अभी 1 महीने 2 महीने पहले पता लगा ना,
2 महीने पहले पता लगा कि साहब सर के बाल एक जगह से बिल्कुल कॉइन शेप में गायब हो रहे हैं। वो गायब हो गए, पूरा गंजा हो गया वहाँ पे। लाइलाज बीमारियां पकड़ती जा रही हैं। अब मैंने देखा कि दाढ़ी पे जो बीच में एक पॉइंट है वहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। कितनी मेहनत से बाल बड़े किए थे ना। मेहनत से इसको मतलब इसको केयर करनी पड़ती है, इसके पीछे काफी ध्यान देना पड़ता है। और अब मैंने वो ट्राया पे देखा, एक ट्राया करके आजकल प्रमोशन चल रहा है उसका, उस पे देखा कि क्या इसका इलाज होना चाहिए। तो उनके सजेशन में 4-5 चीजें उन्होंने दी। एक नाक में डालने वाली ड्रॉप, यानी कि हम फिर मुझे समझ में आया ये खर्राटे उससे रिलेटेड है। उनका मानना ऐसा है कि साहब नींद नहीं आती है ना, जो उसकी वजह से ऐसा होता है, स्ट्रेस लेवल हाई है उस वजह से ऐसा होता है। नींद नहीं, नींद तो आती है हम लोगों को। नींद डिस्टर्ब होना, बीच बीच में नींद डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रेस लेवल हाई है, खाना पीना सही नहीं है, कुल मिला के अपनी केयर नहीं कर पा रहे, इसलिए ये बालों का झड़ना स्टार्ट हो गया। बालों का झड़ना क्या, पूरा पैच बन गया, उस जगह से गंजा हो गया। मुझे लग रहा है ये बाल पूरे मुझे उस तरह लगा देना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा, और हाँ एक चीज और है, स्ट्रेस लेवल हमारा इस बीच में बढ़ भी गया था काफी, क्योंकि ये धनिया को लेके हम लोग कुछ ज्यादा परेशान हो गए और भाग दौड़ इतनी ज्यादा हो गई। दिल्ली जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, फिर उठ के भाग रहे हैं, फिर थेरेपी के लिए भाग रहे हैं। तो इस बीच में बहुत ज्यादा हो गया वो। देखते हैं, अगर थम गई बीमारी तो अच्छी बात है, नहीं थमी तो जो है वो तो है, क्या कर सकते हैं। देखो जी, एक चीज तो हमारी समझ में आई है, चिंता चिता के समान है। हम पहले पढ़ते थे किताब में, लेकिन एक्चुअल में यही है, चिंता चिता के समान है। ये स्ट्रेस जो होता है ना, यही सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। आप कैसा स्ट्रेस में हैं तो वो सारी बीमारियां आपको पकड़ना शुरू कर देंगी। तो अब अपना स्ट्रेस लेवल हमको कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और खुद से कर भी नहीं सकते ना, करे क्या। देखते हैं अगर सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाए। अभी तो लाइफ इतनी बिजी चल रही है, हम सोच रहे हैं ये टाइम ऐसा है कि निकल ना जाए, इसलिए हम एडी और धनिया के ऊपर फुल फोकस के साथ काम कर रहे हैं। रिलैक्स करने जाएंगे, थोड़ा सा कुछ ऐसा करेंगे जिससे थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो जी फाइनली पहुंच गए हम यहाँ पे, ये नैनीताल बैंक की लोकेशन पे। एडी आ जाओ बेटा, वहीं से उतरोगे, यहाँ पे पार्क करने की जगह नहीं है, गटर है साइड में, और एडी कह रहा है यहीं से उतरूंगा। आओ चलो, देखो मैं कह रहा था ना, एडी मम्मी तुम आ जाओ थोड़ा ध्यान से। ये देखो यहाँ तक है पैर रखने का, मैं इधर आ जाऊँ। देखो अब जाके निकला ये, इसका मन था कि मैं ना निकलूँ। चलो ना, कुछ भी नहीं गिरा। ये रिपोर्ट ले लूँ। एडी रुको बेटा, एडी अकेला चल दिया। चलो आओ। अभी इन्होंने ना शिफ्ट कर लिया है जगह, लोकेशन पहले इस कॉम्प्लेक्स के अंदर था। ये सामने जो गली जा रही है यहाँ पे बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ शिफ्ट किया है इन्होंने। ये आ गए संस्कार क्लिनिक। चलो चलो, छोटे छोटे कुत्ते भौंक रहे हैं, वो देखो छोटे छोटे। चलो चलो चलो, शूज उतार दो यहाँ पे। एडी आ गए, देखो ये ऑन कर दिया, मतलब ऑन कर दिया। अब चलो, चल रहे ना बेटा अभी, चलो चलो। एक मिनट बस, चलो। अच्छा आंसू तो पूछो पहले। ऑफ ऑफ, यहाँ से ऑफ करो। ये एडी ने खुद ही ऑन किया है यहाँ से। एडी बस बाय बाय करते रहे, और धनिया ये को डर रही है कि मुझे उतार देंगे सिर्फ। और अभी हम वहाँ से वापस हो गए। क्यों, कान क्यों बंद है एडी? एक बार गाड़ी यहाँ से बाहर निकाल लें, फिर आपको बताते हैं क्या क्या हुआ वहाँ और क्यों आए थे। अब वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने 10 दिन तक के कुछ शूट नहीं किया। आज है 20 और हम गए थे 9 मई को। अब इस बीच में हमने धीरे धीरे थेरेपी से रिलेटेड सारा सामान एक्टिविटी के लिए सब ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज़ किया, और जैसे जैसे सामान आता गया वैसे वैसे बच्चों को एक्टिविटी कराते गए। ये बोर्ड भी हमने पूरा प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज क्या किया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन था उसमें, तो वो मॉडिफाई कर दिया। गए इसीलिए थे उनके पास ताकि हम लोगों को
थोड़ा बहुत और एक्टिविटी पता चले, और भी को थोड़े डाउट्स थे। अब वापस दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं था। दूसरी चीज़, ये सारे सामान हैं। ये झूला, ये तो आपने देखा था जब दिल्ली गए थे तब लिया था। और पूल, हाँ पूल में नायशा अब कंफर्टेबल हो गई है। पहले दिन जब पूल आया था, आगे आप क्लिप देखोगे, तो पहले दिन जब पूल आया था तो वो इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं हो रही थी, रो रही थी। लेकिन धीरे धीरे अब वो कंफर्ट हो गई है। और थोड़ा थोड़ा इसको जैसे जैसे हम करवा रहे हैं तो डर भी थोड़ा बहुत निकल गया। पूरी तरीके से तो नहीं निकला है, लेकिन निकल गया है बहुत हद तक के। बाकी ये जितने भी हमने सामान मंगाए हैं अभी तो मैंने सेट नहीं किया है, क्योंकि आ ही रहे हैं, कुछ नहीं अच्छे हैं या कुछ डिफेक्ट है तो उसको रिटर्न डाल रही हूँ। पहले नायशा ऐसे बैठती नहीं थी, कोई भी स्विंग में नहीं बैठती थी। स्टार्टिंग इसकी ये वाली स्विंग से करवाई, फिर धीरे धीरे अब इस पे भी बैठने लग गई है। ये मेरे ख्याल से कल परसों आया है, ये तो 2 दिन में ये कंफर्ट हो गई। और एडी इधर आओ, एडी आ गया। हेलो करो बेटा, हेलो करो, हेलो बोलो, हेलो। क्या सैंड लेना है, जाओ ले लो। एडी का जिम बॉल नहीं था तो जिम बॉल आया। जिम बॉल ये मार्केट से लिया है, लेकिन ऑनलाइन से मंगाया था वो छोटा आ गया था। बाकी ये वाला बोर्ड है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक बार वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और रहा शूटिंग का, तो हमने शूट इतना नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था बच्चों के साथ। अब वो सारी एक्टिविटी के साथ बच्चों के को करवाना और एक टाइम शेड्यूल बनाना थोड़ा सा भी मुश्किल हो गया था वीडियो शूट करना। लेकिन धीरे धीरे जैसे शेड्यूल बैठ जाएगा, बच्चे कंफर्ट हो जाएंगे, टाइम से हम एक्टिविटी करवाने लग जाएंगे। क्या चाहिए ये लो। अभी सारी एक्टिविटी तो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट की है। जैसे अभी स्टार्टिंग की है, जिम बॉल तो करता ही है, स्विंग, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, ब्रशिंग, और बाकी ये जो इससे रिलेटेड थी, अटेंशन से रिलेटेड वाली सारी चीज़ें, ये तो करवा ही रहे हैं। अब जैसे ये सारी एक्टिविटी में ये लोग कंफर्ट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है करवाने में, बाद में मेरे ख्याल से हार्डली 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ये हो जाएगी। और हो जाएंगे तो फिर वीडियोस भी हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलर बनाएं और रेगुलर अपडेट दें, है ना एडी? आओ, कम बाय बाय करो, आओ आओ बाय बाय करो, बोलो बाय बाय, बोलो दूर खड़े होके बोलो, बोलो बाय बाय, बोलो बाय बाय। हाँ, नायशा से बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय हो गया।